ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। नमस्कार मित्रों, आज हम पारसी समाज के बारे में संक्षिप्त वार्ता करेंगे। पारसी समाज हमारे हिंदुस्तान में ही आपको सबको पता होगा। पारसी मूलतः ईरान से आए हुए लोग हैं और ईरान के निवासी हैं। वो कब आए थे? 1000 साल पहले आए थे, जब वहां पर रिलीजियस परसिक्यूशन जब स्टार्ट हो गया। रिलीजियस परसिक्यूशन मतलब धार्मिक अत्याचार जब बढ़ गया था, उससे बचने के लिए वो पलायन कर गए और वो हिंदुस्तान आए। उस समय हिंदुस्तान अविभाजित था, ऐसा कुछ नहीं था, तो कुछ लोग कराची चले गए और अधिकांशतः मुंबई आ गए। मुंबई आने से पहले वो दीव गए थे, दीव से आने के बाद गुजरात गए थे। पहले वो दीव आए, फिर गुजरात के कोस्टल रीजन से होते हुए राजा, वहां के जो वर्तमान उस समय के राजा थे, राजा जाधव राणा, उनके शरण में आए। उन्होंने वहां शरण दिया और उसके बाद पारसी समाज यहीं का होकर रह गए। वो अधिकांशतः मुंबई और बेंगलुरु के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन अन्य जगह भी पाए जाते हैं। ये अपने मध्य ही रिश्ते रखते हैं, या अपने कुनबे से बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन वो भारत के हर कोनों में दिखाई दे जाते हैं। और बहुत मजे की बात है, ये एक ऐसा माइनॉरिटी वर्ग है जिसके धर्म को कोई खतरा नहीं है। प्रबल देशभक्त हैं ये लोग, और इनके धर्म के बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी लेते हैं। इनके ईश्वर को, इनके गॉड को अवरा माजदा कहा जाता है, मीन्स असुर मेधा। वो ये कभी लगता है, हम अगर वैदिक उसमें हम जाएं तो कुछ वरुण देवता से हम लोग मानते हैं कि मिलता जुलता है, लेकिन इनकी अपनी ईश्वर है। इनका ग्रंथ है जंद अवेस्ता, और अग्नि के उपासक होते हैं। यूं तो ये प्रकृति के तत्वों की पूजा करते हैं, और इनके प्रॉफिट जो ईश्वर दूत हैं उनको जरस्तु कहते हैं, उसको उनके नाम से जाने जाते हैं। उनका धर्म जोरोस्ट्रियन है, और इनका जो टेम्पल होता है अजयारी कहा जाता है, जहाँ दैट मीन्स फायर टेम्पल। इनके फायर को बहुत ही ज्यादा प्रावधान है, बीच में टेम्पल के बीचों बीच फायर रहता है। एक रोचक बात इनके बारे में बताना चाहूंगा। मृत्युपरांत यानी मरने के बाद न तो ये शव को जलाते हैं और न दफनाते हैं, फिर क्या करते हैं, ये पार्थिव शरीर को नासू कहते हैं, जिसमें कोई प्राण नहीं तो नासू कहते हैं। और ये क्या करते हैं मरने के बाद, इनके धस्मा होता है, धस्मा उसको कहते हैं टावर ऑफ साइलेंस, जो रेज सर्कुलर टावर होता है, उसके ऊपर क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म के ऊपर शव को रख देते हैं, और स्कैवेंजर्स और वल्चर्स को खाने के लिए, यानी कि कौवे, चील कौवे वो खाते हैं। यानी कि मृत्यु के उपरांत भी अपने शरीर को एक ऐसा उपयोग प्रदान करते हैं जिससे लोगों का भूख शांत होता है। ये ऐसी महिमा है इनके। और एक सबसे बड़ी बात है कि ये इज्जत से किसी को क्या संबोधन करते हैं मालूम है आपको? ये इज्जत से किसी को संबोधन करता है बाबा कहते हैं, बाबा। उनके उसमें बहुत इज्जत होती है, और अनुपात में भले ही कम होते हैं, कम है, लेकिन इनकी जो उस अनुपात पर देखा जाए तो हमारे देश के प्रति इतना योगदान है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इनका जो फेवरेट डिश है वो सोली बोटी कहते हैं। लेकिन एक बात और मालूम होना चाहिए, आउट ऑफ शियर रिस्पेक्ट फॉर हिंदूज दे हैव स्टॉप्ड ईटिंग बीफ। वो केवल हिंदू के रिस्पेक्ट देने के लिए उन्होंने गाय भैंस को खाना बंद कर दिया, और इनकी संख्या कम, 1 लाख से भी कम है, लेकिन देश में योगदान अनुपात से सबसे अधिक है। बिजनेस हाउसेस देख लीजिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स देख लीजिए, साइंस में देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि फर्स्ट कॉटन मिल अगर हिंदुस्तान में था तो इन्हीं का बनाया हुआ था। फर्स्ट इंडियन बैंकिंग सिस्टम था तो इन्हीं का बनाया हुआ था। बहुत कुछ इनके अंदर, सेना में भी इनका बढ़ चढ़ के हिस्सा रहता था। जहाँ बिजनेस में हम देखते हैं टाटास, गोदरेज, वाडिया इत्यादि जाने जाते हैं। ये गोदरेज, वाडिया, टाटास कौन है? पारसी है, ये सारे पारसी हैं। वही साइंटिस्ट में होमी जहांगीर भाभा को सभी जानते होंगे। सेना में फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ को कौन नहीं जानता, जो 1972 के बांग्लादेश और में पाकिस्तान के जो लड़ाई हुई थी उसमें जीत हासिल की थी। पॉलिटिक्स में पुराने समय से दादा भाई नेहरू जी वो पॉलिटिक्स में थे। और अभी हाल फिलहाल देख लीजिए, अभी जो ये बंधु पूनावाला बंधुज हैं, वो सब पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो ये बहुत अग्रणी सोच में रहते हैं, ये देश के लिए रहते हैं। और एक तो बताना भूल गया मैं, अभी उस समय भी आजादी के बाद भी जब हमारे देश आजाद हुआ था, वहाँ पार्लियामेंट में एक और थे वहाँ MP, स्वर्गीय फिरोज जहांगीर गांधी। वैसे गांधी GANDHY, गांधी पारसी सरनेम है, लेकिन उसको फिर आगे चल के महात्मा गांधी JNDHI करा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंदिरा गांधी से शादी कर ली थी। लेकिन वो भी वहाँ जहाँ जवाहरलाल नेहरू का विरोध भी करते थे समय पड़ने पर, जहां वो गलत दिखाई देते थे, इंदिरा गांधी का भी विरोध करते थे, इसलिए उनको बहुत कुछ झेलना पड़ा। उनके ही बच्चे हैं स्वर्गीय राजीव गांधी, स्वर्गीय संजय गांधी, और उनके जो पौत्र हैं श्री राहुल गांधी, वो भी उनके पौत्र हैं।
एक तरह से देखा जाए तो पारसी ही हैं और ये हमारे हम स्वर्गीय फिरोज गांधी जहांगीर गांधी का भी योगदान बहुत रहा है। एक बार तो उनके योगदान में ऐसा कहा जाता है कि अच्छी खासी मोबिलाइजेशन हुई थी केरला के कारण वाकया को लेकर। जय हो पारसी। हम आपसे बहुत प्रभावित हैं और चाहते हैं कि हमारे जितने माइनॉरिटीज हैं वो आपसे एक सबक लेकर और आगे बढ़े और देश की उन्नति करें। नमस्कार।